नमस्ते दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन राजस्थान का एकीकरण जो बिल्कुल शॉर्ट में याद करेंगे इसको, जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसको याद कर ले। इनमें से ज़्यादातर आजकल जो है एकीकरण, आंदोलन, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एकीकरण को आप बिल्कुल कंटेस्ट याद कर ले और मैं ट्रिक से पूरा याद करवाता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ वैसे आपको बोलना है। ठीक है, जैसे इनकी डेट याद करनी है। डेट के लिए आपको क्या करना है, बोलना है कि 18 25 18 30, 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। सबकी जो याद करने का तरीका अलग अलग होता है, तो सब अपना अपना तरीका आजमाएं। बाकी अब जिसको याद नहीं है वो मेरा तरीका भी अपना सकता है। ठीक है, तो 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, एक तो आपको 1 नवंबर 1956 तो आपको याद रहेगा 100%। ठीक है, तो बाकी याद करने हैं आपको 6। तो 18 25 18 30 15 26 1। और महीना याद करना है। और महीना याद करने के मतलब महीने याद करने के लिए मार्च 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 अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मई जनवरी और नवंबर। मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर। ठीक है, इसकी ट्रिक है मामा अम्मी जान, मामा मामा अम्मी अम्मी जान कब आएगी। ये ट्रिक है, मामा अम्मी जान कब आएगी। माँ का मतलब मार्च, माँ का मतलब मार्च, और अ का मतलब अप्रैल, माँ का मतलब मार्च, और मी का मतलब मई, और जा का मतलब जनवरी, और ना का मतलब नवंबर। ठीक है, ये हो गए अपने को तारीख और महीने याद। और अपन सन याद करेंगे इनकी। सन याद करने के लिए जैसे मैं बोलूँ वैसे बोलना। 3 48, एक मिनट, 3 48, 3 48 का मतलब ये तीन जो है मार्च मार्च अप्रैल, जो तीन जो चरण है, प्रथम चरण द्वितीय चरण और तृतीय चरण, इनका क्या है 1948 में हुआ था। तो बोलना 3 48 2 49, 3 48 2 49 और 1 50 और 1 56। बोलना 3 48 2 49 1 50 और 1 56। ठीक है, महीना भी ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इनमें कौन से चरण में ये चरण के सीक्वेंस है। ये देख लीजिए, चरण का सीक्वेंस है ये चरण का सीक्वेंस रहेगा। मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा, एंड तक देखोगे तो पूरा समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है कि जो प्रथम चरण था कौन सा, मत्स्य संघ, उसमें कौन सी रियासतें थी, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। तो इसको याद करना ABCD। कैसे याद करोगे, ABCD से याद कर लेना इनको, अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर। तो इसमें कितनी रियासतें थी, 4 होगी प्रथम चरण में। दूसरे की ट्रिक है बाबू झाड़ू किको पसाठो, बाबू झाड़ू किको पसाठो। इस ट्रिक को याद कर लेना। इसके जो जिले में बताता हूँ आपको, बांसवाड़ा, बा का मतलब बांसवाड़ा, बू का मतलब बूंदी, झा का मतलब झालावाड़, डू का मतलब डूंगरपुर, और की का मतलब किशनगढ़, और को का मतलब कोटा, प्र का मतलब प्रतापगढ़, और शाह का मतलब शाहपुरा, और टो का मतलब टोंक। बाबू जाड़ो किको पसाठो। ठीक है, द्वितीय चरण जो है पूर्व राजस्थान, इसका जो चरण का नाम है। फिर द्वितीय चरण के अंदर जो उदयपुर को जोड़ा गया, द्वितीय चरण के अंदर, मतलब सॉरी तृतीय चरण में जो द्वितीय चरण को और उदयपुर जोड़ दिया गया। उसमें उदय एक तो मतलब द्वितीय चरण की 9 रियासतें शामिल थी, और तृतीय चरण का उदयपुर जोड़ दिया गया। तो कितनी रियासतें होगी, कितनी होगी, 10 रियासतें होगी। अब 10 रियासतों के अंदर चौथे चरण के अंदर किसको जोड़ा, जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर। जे बी, इसकी याद करने की ट्रिक है, जे बी, जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, तो कितनी रियासतें होगी, 14 रियासतें हो गई। नेक्स्ट जो पाँचवें चरण में जो मत्स्य संघ था उसका विलय हो गया 5वें चरण में। तो कितनी रियासतें होगी, 14 तो इधर थी, और 14 और 4 18 रियासतें हो गई। ठीक है, 18 रियासतें होगी। 18 में कौन सा जुड़ा, सिरोही। लास्ट में छठे चरण में कौन सा जुड़ा, सिरोही। अब को कितनी रियासतें होगी, 19। ठीक है, लास्ट में जो 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा और जो आबू रोड सुनील टप्पा था उनको जोड़ा गया। अजमेर मेरवाड़ा आबू सुनील टप्पा को जोड़ा गया था, जो ठिकाने थे। अब इनके जो उद्घाटनकर्ता और पीएम, इनके उद्घाटनकर्ता और पीएम कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो उद्घाटनकर्ता और पीएम याद करने की ट्रिक है, गॉडगिल चाचा पटेल,
यह तो उद्घाटन करता याद करने ट्रिक है गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, और जो इनके प्रधानमंत्री याद करने ट्रिक क्या है कुमावत आसावा वर्मा शास्त्री, कुमावत आसावा वर्मा शास्त्री। अब उद्घाटन करता देखते हैं गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल का मतलब नरहरि विष्णु गोडगिल, गोडगिल का मतलब नरहरि विष्णु गोडगिल, और दूसरे का मतलब भी वही नरहरि विष्णु गोडगिल। तीसरा है चाचा, तीसरे चरण में कौन था चाचा, चाचा मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसको क्या बोलते हैं चाचा, तो गोडगिल गोडगिल चाचा। और लास्ट में पटेल, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको पटेल हो गए। तो इनकी याद करने ट्रिक गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, कौन नरहरि विष्णु दास गोडगिल और पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनके नाम याद कर लेना आप। नेक्स्ट है पीएम, प्रधानमंत्री कौन थे जो एकीकरण देश में, कुमावत आसावा वर्मा शास्त्री, कुमावत आसावा वर्मा शास्त्री। ठीक है, कुमावत आसावा वर्मा शास्त्री। कुमावत का मतलब सुबाराम कुमावत, आसावा मतलब गोकुल लाल आसावा, और वर्मा मतलब वर्मा कौन मणिलाल वर्मा, और शास्त्री हीरालाल शास्त्री। तो पहला तो सुबाराम कुमावत, दूसरा गोकुल लाल आसावा, और तीसरा हो गया मणिलाल वर्मा, और चौथा हो गया हीरालाल शास्त्री। ठीक है, इनकी याद हो गई। अब इनके जो चरणों के नाम थे वो क्या था, यहाँ पे है, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखा है मत्स्य संघ, तो आप सुन लीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। यहाँ पे मत्स्य संघ, प्रथम चरण का जो नाम था क्या था मत्स्य संघ, और द्वितीय चरण का क्या नाम था पूर्व राजस्थान, और तृतीय चरण का संयुक्त राजस्थान, और चतुर्थ चरण का व्रत राजस्थान। ठीक है, आगे बताता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा, मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो पंचम चरण का संयुक्त व्रत राजस्थान, और छठे चरण का राजस्थान संघ, और सातवें चरण का नवगठित पुनर्गठित राजस्थान। ठीक है, तो प्रथम चरण का क्या होगा मत्स्य संघ, प्रथम चरण का क्या होगा मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्व राजस्थान, तीसरे का संयुक्त राजस्थान, चौथे का व्रत राजस्थान, और पांचवें का संयुक्त व्रत राजस्थान, और छठे का हो गया राजस्थान संघ, और सातवें का नवगठित राजस्थान, जो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। अभी इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको मैं बताता हूँ। एकीकरण का तात्पर्य, एकीकरण का तात्पर्य क्या है, किसी भी क्षेत्र या भूभाग की चारों तरफ की सीमाओं का निर्धारण करना क्या कहता है एकीकरण कहलाता है। एकीकरण के समय जो थी 19 तो रियासत थी, 3 ठिकाने थे, और कितने चरणों में पूरा हुआ एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। नोट है कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो कब हुआ द्वितीय चरण में हुआ था, सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ द्वितीय चरण में। लेकिन एकीकरण के दौरान राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता कब मिली, एकीकरण के दौरान राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता कब मिली, छठे चरण में मिली थी। ठीक है, राजस्थान संघ जो बना छठे चरण में, तो राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता मिली थी। उसके पहले तो राजस्थान पीछे आ रहा था, मतलब पूर्व राजस्थान, व्रत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, मतलब पीछे आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है एकीकरण के दौरान इतिहास के अनुसार राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन थी, शाकंभरी रियासत। ठीक है, और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी, झालावाड़, राजस्थान की सबसे नवीन झालावाड़ थी। और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत, और राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था, हीरालाल शास्त्री। और नेक्स्ट देख दिए, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, और राजस्थान संघ शासित क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री कौन था, हरिभाऊ उपाध्याय। और पूर्व एकीकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है इनको। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस। और एकीकरण के समय कितने 3 ठिकाने थे, जो मैंने पहले बता दिया आपको। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना कि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए बहुत ही शॉर्ट तरीके में, मतलब बहुत ही सरल तरीके से समझाया, तो आपके ज़रूर समझ में आया होगा।
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। देखते इसको। एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे। एकीकरण के दौरान राजस्थान में 1900 रियासत थी और 3 ठिकाने और 7 चरणों में पूरा हुआ था, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और एकीकरण में कुल समय कितना लगा था। एकीकरण में कुल समय कितना लगा था, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण में कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था एकीकरण में। दो रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। जो एकीकरण के समय क्या था, 2 रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। किसको था, किसको नहीं था, कुशलगढ़ और शाहपुरा जो रियासत थी उनको जो तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। 3 रियासतें यूपी में मिलना चाहती थी। 3 रियासतें कौन सी थी जो यूपी में मिलना चाहती थी, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। जो 3 रियासतें थी वो क्या यूपी में मिलना चाहती थी। 2 रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। 2 रियासतें क्या पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, वो कौन सी है, टोंक और जोधपुर रियासतें जो है उसमें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। इसका कैसे प्रमाणित किया कि जो रियासती समाचार पत्र के अंदर प्रकाशित खबर के आधार पर माना गया कि जोधपुर शासक हनुमंत सिंह जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। नेक्स्ट है 2 रियासतें थी जो वागड़ संघ बनाकर स्वतंत्र रहना चाहती थी। 2 रियासतें वागड़ संघ बनाकर स्वतंत्र रहना चाहती थी। कौन सी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर का शासक कौन था, लक्ष्मण सिंह, और बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। ठीक है, कथन था इनका जब इन्होंने बांसवाड़ा के साथ चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, इनका क्या कथन था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। जब इन्होंने एकीकरण में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए तो क्या इनका कथन क्या था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। और वन्य अधिनियम पारित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी, अलवर। वन्य अधिनियम पारित करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी, अलवर। और वन्य जीव संरक्षण संबंधी कानून बनाने वाली प्रथम रियासत राजस्थान की जोधपुर। शिकार एक्ट लागू करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत टोंक। और डाक व्यवस्था जारी करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत जयपुर। और शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत थी एकमात्र डूंगरपुर थी। राजस्थान की सबसे पिछली रियासत किसे कहते हैं, जैसलमेर को, जो राजस्थान का अंडमान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।